हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज जो वीडियो बनेगी ये घराट रोड की बनने वाली है। पीछे जगदेव बाबा मंदिर है और सामने आपको दिखाता हूँ मैं, रफ्ते से पानी आ रहा है। और दोस्तों जो आज हमारी सीरीज़ होगी वो सुकरों के ऊपर होगी। यहाँ पर छत्ती चौड़ की तरफ जाऊँगा मैं भी, फिर उसके बाद खूनीबढ़। तो गाइस फटाफट चलते, फटाफट। टाइम नहीं है, 10 बज चुके हैं और मैंने घर भी जाना है और कवर भी आज काफ़ी करना है। मेमोरी कम पड़ जाती है जब मैं बड़ा वीडियो बना देता हूँ, तो सिर्फ वहीं मिलेंगे जहाँ पर कंटेंट होगा। चलो फिर। तो गाइस आप देखो, ये पुल के ऊपर अभी हम चढ़ने वाले हैं और यहाँ पर पक्का रास्ता नहीं बना रखा है, बस ऐसी पत्थर बिछा रखे समंडा। ये सामने पुल है, छोटा वाला पुल है और ये नदी है। इसे सुकरों में मिलेगी अभी ये आगे। अभी तो नहीं कहते इसे सुकरों, यहाँ तक इसे कुछ और नाम से जाना जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर तो थोड़ा पानी कम आता है, लेकिन बहुत है फिर भी। यहाँ पर कम है तो आगे बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अभी तो हमने ये पुल के सामने आगे, अभी हमने आगे उस रास्ते निकलना है जहाँ पर नदी बह के हुए आगे जा रही है, तो उसके लिए हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं गाइस, अभी हम ऊपर से आए थे, अब नीचे आ गए और ऐसे वही रास्ते में हमें जाना है अभी। ये हमको लगभग, अरे तो टूट गया यार, अरे बाप रे यार, मैं तो सोच रहा था यहाँ से निकल जाऊँगा। अब मेरे को लग रहा है वहाँ से कूद के जाना पड़ेगा उधर की तरफ। यहाँ पर टूट गया, पहले मैं जाता था यहाँ से, ये देख रहे होंगे फिर रास्ता टूट गया। कच्चा ही था, पक्का नहीं था, लेकिन निकला जा सकता था यहाँ से। यहाँ की चौकी है 1 RC चौकी, ग्वाल घाट। अच्छा हाँ गाइस, इस नदी को अभी ग्वाल घाट के नाम से जाना जाता है। अभी ये सुकरों में मिलेगी। जब तक वहाँ पर हम पहुँचते तब तक मैं आपको थोड़ा जीके बता देता हूँ। मालन नदी तो हमारी कर्णाश्रम से कोड़दार में एंटर होती है, फिर कर्णाश्रम से मावकोट से नंदपुर से मोटाढांग से आगे यूपी की तरफ चली जाती हो, नाजियाबाद तक भी फ्लो होती है। दूसरी नदी है जो अभी सुकरों वाली है, ये भी यमकेश्वर कहीं कोई एक यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कहेंगे कि तहसील, यमकेश्वर तहसील से निकलती है और यहाँ पर इसी रास्ते से आती है। ये ग्वाल घाट के रूप में आती है और भी जंगलों से निकलता रहता पानी। यहाँ जंगल है कई सारे, तो जंगलों से बहते हुए आगे सुकरों पुल जो पिछले साल क्षतिग्रस्त हुआ था, वहाँ पर जाके वो सुकरों नदी के रूप में मिल जाती है। तो फिर क्या है कि आगे बढ़ते हुए BL की तरफ भी जो नदी बहती है वो सुकरोई नदी है। अब BL से आगे वो यूपी की तरफ एंटर हो जाती है। तीसरी नदी खो है, खो नदी डुगड्डा के साइड से निकलती है। जब आप डुगड्डा से कोड़दार आते हो तो जो रास्ते भर जो नदी बहती है वो खोई नदी है। डुगड्डा से कोड़दार एंटर करती है, कोड़दार में वो सिद्धबली मंदिर के सामने जो नदी बहती है खोई है। फिर वहाँ से वो खो नदी आपका जो निकलती है वो सने। इसके अलावा रतनपुर में भी बहुत कटाव हुआ था पिछले साल, तो रतनपुर में भी खो नदी होके निकलती है। और उसके आगे वो मेरे हिसाब से वो उसका ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन वो भी यूपी की तरफ निकलती होगी। लेकिन कोड़दार में मुख्य जो सिद्धबली के सामने है, क्योंकि सिद्धबली सबसे फेमस स्पॉट है, तो सिद्धबली के सामने जो नदी है वही खो नदी है। और खो नदी का एक खास बात यह है कि कोड़द्वार का नाम भी खोड़द्वार था पहले, खो नदी के संबंध से था। तो कोड़द्वार का नाम भी इसलिए भी महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है कि नदी के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा था, कोड़द्वार। अब यहाँ से निकल सकते हैं हम। अभी वहाँ से तो कट गया है गाइस, देख सकते हो, अभी मैं वहाँ से निकल रहा था, कट गया था। सुनने में काफ़ी आ रहा है कि कोड़द्वार में कई जगह नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है या बुरी नहीं है, जो भी आप समझना चाहो, क्योंकि मुझे
वह उस तरह से कंटेंट नहीं मिल पा रहा है कि नदी बिल्कुल बहुत ही तेज़ी से फ्लो होता हुआ जो आपने वीडियो देखे होंगे वो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्योंकि रात को काफ़ी बारिश हुई थी तो मैंने सोचा कि आज मैं जब निकलूँगा तो बहुत तेज़ पानी फ्लो होगा, लेकिन इतना तो देखता रहता हूँ मैं, ये कोई नई बात नहीं है। कुछ बताओ क्या क्या चल रहा है इधर आजकल नदी के कारण? नदी के कारण बस गांव कभी बहुत बह जाएगा वहाँ से, कभी वहाँ से तो बिल्कुल गांव खतरे में है ऊपर से। अच्छा, जहाँ पर पुल बना हुआ है पुल से ऊपर बिल्कुल कटाव, हाँ ऊपर भी, यहाँ पे भी है कटाव हो रहा है, यहाँ पे भी और ऊपर भी कटाव हो रहा है। ऊपर तो जंगल है सारा, जंगल का ही पानी तो खतरनाक बन रहा है उधर से। पुल के ऊपर अगर पेड़ लगे तो पानी इधर पलटी हो जाएगा, इधर पलटी हो जाएगा, गांव में आ जाएगा। तो उसके गहराई कम है वहाँ पर, खासकर वहाँ पर बहुत खतरा है। क्या हो जाएगा अगर गांव बह जाएगा? हाँ, अगर जंगल में क्या अगर कटाव हो गया ना, पेड़ लग गए तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ से पूरी वो कट रही है, जंगल की जो जमीन है वो कट रही है, वो वहाँ से सीधा पानी यहाँ आ जाएगा गांव में। अच्छा अच्छा, ये गांव बह सकता है मतलब। 2017 में जब यहाँ पर पेड़ लगा था तो पानी पूरा अंदर बढ़ गया था, लेकिन भगवान यहाँ से बाद में जो पेड़ इधर लग गया। अब ये पुल बना, इसकी दीवार तोड़ दी, ये इसके दीवार नहीं बनाई, यहाँ पे दीवार नहीं बनी है। अब ये दीवार नहीं बनी तो वो पानी वहाँ से कटाव कर रहा है, अब यहाँ से सिर्फ गांव में घुसेगा ही। ये पहले भी घुस चुका है। हाँ, जब पिछली बार आपदा आया था, है कि नहीं? यहाँ नदी गहरे जाता, लेकिन यहाँ पर ब्रेकर बन गया ना ये, इसलिए नदी इतनी गहराई हो जाती। अच्छा, ब्रेकर बनाया गया था ना यहाँ पर, ताकि ब्रेकर नहीं है, ये साइफन है हमारा, पानी का सिंचाई वाला है ना ये साइफन, इसके अंदर से पानी जाता है। उसके हिसाब से ब्रेकर है। और अगर गहरा भी होगा तो उतना फिर कटाव कर देगा, इतना गहराई पे चला जाएगा। वो जाल भी जाने वाले हैं, वो ठेकेदार ने जो जाल बनाए थे उसने बांधे नहीं, वो ये जाल जो बने हुए देखे थे मैंने, देखे थे वो जाल आपने, वो पूरे उसने बांधे भी नहीं। अच्छा, पूरा नहीं बांधा था ना, कहीं कहीं पे छोड़ दिया था उसने। अब वो जाल वहीं पर टूट रहे नीचे को। हाँ, वहाँ पर दिख भी रहा है। हाँ, टूट रहा है वो। अब ये जाल अगर टूटेगा तो फिर ये जमीन भी कटेगी, खेत है उधर कट जाएंगे, कट जाएगा। और गांव की वो जंगल की हालत ऐसी हो रही है कि बिल्कुल अगर थोड़ा भी बारिश पड़े तो पूरे चट्टान गिर रहे हैं नीचे को, ऊपर जाके इतना खतरा बना हुआ है। मतलब ये डैम बन सकता है ऊपर, सही करो, झील बन जाएगी। अब वो झील अगर टूटेगी तो फिर गांव बहेगा यहाँ। ये है चक्कर। पत्थरों का पुस्ता टाइप का बनाया था, पुस्ता की दीवार है पूरी आगे तक, और इन्होंने कहा है कि ठेकेदार ने पूरा ढंग से काम नहीं किया था। और इसके आप देख रहे हो कि पुस्ता के ऊपर खेत है, तो यहाँ पर मैं दिखा सकूँ आपको, तो यहाँ पर कटने लग गया, यहाँ पर इस जगह से। और पानी का वेग देखो कितना ख़तरनाक तरीके से नीचे फ्लो रहा है, तो इससे तो और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ये किनारे वाले इलाके में। दिख भी रहा है किनारे कटने भी लग गए। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला पोजीशन अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर पत्थर कुछ बह गए, ये बह गए तो नीचे से क्या हो गया, इसका बेस खोखला हो गया, तो ऊपर वाला भी नीचे पत्थर आ रहे हैं, तो इस तरह से टूट रहा है। और टूट गया तो ये लोगों का खेत है, यहाँ पर घर भी है सामने, खतरे की जद में है गाइस ये। और एक हफ्ते से स्कूल भी बंद है सारी यहाँ, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, सब स्कूल एक हफ्ते से एसडीएम ने आदेश दे रखा है, बंद चल रही है। अब हमारे टाइम पर तो बारिश हमारे उस समय भी होती थी, लेकिन हमारे टाइम पर तो छुट्टी हमें नहीं मिलती थी। तो अब क्या कहना, बच्चों को जब से कोरोना आया तब से लग रहा है कि छुट्टी, अब थोड़ी सी बारिश में कुछ भी हो रहा है, आपदा भी नहीं आ रही है, अगर थोड़ी सी बारिश आ रही है तो छुट्टी दे रहे हैं। हेलो गाइस, मज़े करो। तो मेरा ये है कि गाइस, जहाँ पहाड़ों में तो ठीक है, रास्ता काफ़ी कट जाता है तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, वहाँ तो छुट्टी कर देनी चाहिए। लेकिन कूड़दान में तो फिर भी ऐसी कुछ ही स्कूल होगी जहाँ रास्ता कट गया होगा जहाँ से जाने के लिए। अब ये ज़्यादातर स्कूलों के तो बच्चे बस ऐश कर रहे हैं, उनको क्या है, छुट्टी चाहिए। अब जुलाई में भी बारिश हुई थी यहाँ पर, तो 10 दिन के लिए उस समय भी छुट्टी पड़ी थी। ये समझ लो जुलाई अगस्त में बच्चों ने छुट्टी काटी यहाँ। तो इतनी छोटी छोटी बात में छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अब नुकसान तो आगे का बच्चों का ही होगा। बस एसडीएम ने क्या करना है, व्हाट्सएप में उसने मैसेज भेज देना है कि छुट्टी कल की,
अभी दोस्तों आपको मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी कटाव होने के चांसेस है, क्योंकि ये जाला यहाँ पर भी लगाया गया है और जाली के बिल्कुल सामने घर भी है। और लोग देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी कि यहाँ पर स्थिति गंभीर है, क्योंकि इन्होंने पुस्ता से कर रखा है सुरक्षित। अब मैंने भी आपको पीछे भी दिखाया था कि पुस्ता टूट जाता है आसानी से। फिलहाल तो पानी कम फ्लो रहा है तो ज़्यादा आपको दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन रात के टाइम पर पानी काफ़ी ऊपर तक देख रहे होंगे। कचरा कुचड़ा भी जमा हो रखा है वहाँ पर, तो काफ़ी ऊपर तक ये फ्लो होता होगा। और अभी ठीक है, मतलब जितना दिख रहा है तो जाली सब में पत्थरों में लगी हुई है, लेकिन आप देख रहे होंगे यार बिल्कुल सामने घर है नदी के सामने, तो खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हो रहा है कटाव और यहाँ पर का पुस्ता ऐसे टूट गया है। ये रोड के किनारे हो गया है, यहाँ पर पत्थर नहीं थे किनारे, तो इस वजह से पानी इधर की तरफ आ गया था रोड की तरफ, और ये पुस्ता टूट गया। यहाँ पर भी कटाव हो गया रोड का। ये सती चौड़ का आगे मंदिर आएगा और महादेव क्रिकेट ग्राउंड भी सामने ही है, तो उसके सामने पुस्ता। ये देखो भाई, ये तो सीधा कभी भी नदी में गिर सकता है, ये इतना तक कटाव हो गया। यहाँ पर खनन बहुत ज़्यादा हुआ गाइस। ये जो सुकरो नदी है, यहाँ पर तो खुलेआम लोग, किसी का डर नहीं था उनको। सुबह कई लोग तो क्या करते, खनन रात के टाइम करते, यहाँ तो सुबह भी चलता रहता था। और चलता कैसे रहता था कि ये पूरी नदी जहाँ से हम चल के आ रहे हैं रास्ते भर, कोई यहाँ पर खनन कर रहा है, कोई थोड़ा 100 मीटर आगे खनन कर रहा है, तो लोगों ने भी कुछ कहा नहीं यहाँ पर उनको। अब मैंने यहाँ पकड़ा था जब एक क्यों 3-4 थे, वो कर रहे थे, रोड ही निकाल रहे थे। वो मेरे को देख के वो थोड़ा घबरा गए तो भाग गए। फिर मैंने लोगों से कहा कि आप देखा करो, ये आपका ही इलाका है, आपकी जिम्मेदारी है कि, क्योंकि अगर रोड ही निकाल देंगे लोग तो फिर वहाँ पर खड्डा बन जाएगा नदी में खड्डा बनेगा, तो फिर कटाव होगा तो उनके इलाके में तो होगा। जो अभी अनदेखी कर रही थी, जो कि मुझे उस तरफ से निकलना चाहिए था, यहाँ से तो बंद हो गया। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर पानी काफ़ी तेज़ी से फ्लो रहा है रास्ते में, तो यहाँ से कोई व्यक्ति नहीं जा पाएगा। शायद से ये भी हो सकता है कि मैं जब आगे निकलूँ पुल के सामने तो रास्ता भी बंद हो गया होगा, ये भी एक संभावना बन सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं जो अल्टरनेट पकड़ रहा हूँ यहाँ पर, ये भी काफ़ी पैदल ही चला जा सकता है, यहाँ से बाइक तो निकल नहीं सकती है। और सुकरो का पुल सामने है, तो यहाँ पर जेसीबी देख रहा हूँ मैं, एक तो सामने होटल के सामने भी लगी हुई है, और इधर नदी के किनारे भी कई जेसीबी शायद से रास्ता बना रही है, नदी के लिए डाइवर्ट कर रही है, ताकि पुल को कोई नुकसान ना हो। गाइस यहाँ पर देख सकते हो यार, सड़क के सामने से इतना कटाव हो गया। पानी बहुत है यार। तो होटल के पीछे होटल ही है, होटल के सामने कटाव हो रखा है, लेकिन होटल को कोई ख़तरा नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने पूछा उनसे कि आपको कोई अंदर नुकसान हुआ है तो बता दो। उन्होंने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वो रास्ता, ये सड़क वाला रास्ता आगे निकालेगा मैं पुल में, तो सड़क के किनारे काफ़ी कट गया है। और यहाँ पर एक चीज़ हुई थी कि जब सुरक्षा दीवार ठंडियों में बना रहे थे, मैंने उसका वीडियो बना रखे थे 3-4, तो उस सुरक्षा दीवार कहाँ से बनाई गई है, वो आगे इस पुल के आगे जो खूनीबढ़ पड़ता है, खूनीबढ़ के इलाकों को सुरक्षित करने के लिए वहाँ पर पक्की सुरक्षा दीवार है। लेकिन ये जो सती चौड़ के पुल के पीछे वाले जहाँ से मैं आ रहा हूँ, ये सती चौड़ का इलाका यहाँ से शुरू होता है, और इस इलाके को यहाँ पर भी इनकी दायित्व बनता था कि यहाँ पर भी आरसी की दीवार बनाए, लेकिन इनका देखो क्या हाल है, ये पुस्ता टूट के जा रहे हैं। अभी तो मेरे को एक मेन जगह था, वहाँ पर देखना है कि बंद तो नहीं हो गया कि इधर से
शायद से हो भी गया है। ओहो, अब यहाँ से निकल रहे लोग, मैं आपको दिखाता हूँ पहले। अरे गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो पुल आ गया। मैं सती चौक से आया था अभी और यहाँ पर कट गया है यहाँ पर। और देखो पानी को डाइवर्ट किस तरह से कर रखा है। पानी को डाइवर्ट इस तरह से कर रखा है कि पानी आधा यहाँ से निकल जा रहा है और आधा वो कट लेके उधर के रास्ते से जा रहा है। भैया तो नहीं कर रहे पैदल। तो ये मैंने इसके कई वीडियो बनाए थे जब इस पुल के ऊपर काम हो रहा था। तो जहाँ पर वो काम हुआ था वो आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर ब्लैक पट्टी पिलर के ऊपर लगी हुई है, उसी पिलर के ऊपर हुआ था काम। उसमें काफ़ी अच्छा काम अभी तक तो दिख रहा है कि ट्रैफिक यहाँ से निकल रहा है, तो ठीक था। मैंने उनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे। इंजीनियर लोग जितने मिले मैंने उनसे बार बार कहा कि भाई यहाँ पर सुरक्षित इस तरह से करो कि अगर बादल भी फटता है तो भी इसको कोई नुकसान ना हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने बहुत मजबूत कर दिया है। तो देख लो गाइस, अभी पानी को डाइवर्ट हो रखा है कि इस तरह से हो रखा है कि कुछ पानी यहाँ से निकल जा रहा है, इधर की तरफ निकल जा रहा है, कुछ सीधे चले जा रहा है, कुछ उधर से चले जा रहा है। तो डाइवर्ट कर रखा है काफ़ी इधर। तो हम भी चल लेते, फिर खतरों के खिलाड़ी हम भी बन लेते। दूसरा काम ये कर रखा है गाइस, यहाँ पर भी चेक डैम टाइप का बना रखा है। जो आपको दिख रहा है ना पानी यहाँ से जो नीचे की तरफ जा रहा है वो किसके वाटरफॉल बनते हुए नीचे जा रहा है वो, तो उससे उसकी स्पीड कम हो जा रही है। और सुरक्षा दीवार देखो यहाँ से बनी हुई है, यहाँ से वो काफ़ी आगे तक 100-200 मीटर आगे तक जा रखी है। वो खूनी बढ़ का इलाका है आगे, उसको सुरक्षित कर दिया उसने।